नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त हम मौजूद है हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में। आपको बता दूं यहाँ हर शनिवार को जो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जनता दरबार लगाते हैं, तो JJN की टीम एक बार फिर ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँची है। तो चलिए जनता से, लोगों से बात करते हैं जो तमाम फरियादी यहाँ पहुँचे, उनसे बात करेंगे और उनकी समस्याएँ जानेंगे। साथ ही आपको जनता दरबार की तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे। किस तरह के दिशा निर्देश है? 2 लोकसभा कुमाऊं क्षेत्र में आती है। देखिए, सबसे पहला निर्देश तो ये है, निर्देश के साथ साथ रिक्वेस्ट भी है, जिनके भी अभी तक एपिक कार्ड्स नहीं बने हैं तो वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और अपने अपने BLO से संपर्क भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये बना दें। मैंने सभी DM से भी कहा है, विशेषकर उन वोटर्स के लिए जो प्रथम बार वोटर बन रहे हैं, कॉलेजेस में हो सकते हैं, अन्य संस्थानों में हो सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ रैलीज़ हो जाएं, कुछ प्रचार प्रसार हो जाए और कोई भी ऐसे व्यक्ति ना मिले जिस पे एपिक कार्ड ना हो। ये तो एपिक कार्ड वाली बात हो गई। दूसरा, अच्छा टर्नआउट हो, सभी लोग वोट करने आएँ, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। अभी ट्यूसडे को एक डेमोक्रेसी कैफ़े जो यहाँ पे जिला प्रशासन ने बनाया है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, उसका भी इनॉग्रेशन होगा। दूसरा, जो हमारे दिव्यांग मतदाता भाई बहन हैं उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ सभी पोलिंग स्टेशंस पे रहें, बूथ होना चाहिए, व्हीलचेयर की व्यवस्था हो और इस दौरान वहाँ पे जो कुछ और सिविल वर्क कराने थे या कहीं पे छूटे हुए वो करा लिए जाएं। कोई अगर ऐसा बूथ है यहाँ पे आने और जाने का एक ही रास्ता है तो वो भी उचित नहीं है। थर्डली, वैसे तो इस बात की पुष्टि कई बार हो जाती है कि बूथ्स एक निर्धारित दायरे में होने चाहिए, फिर भी देख लें कि कहीं पे कोई मेन मार्ग टूटा हुआ है तो उसको सुगम बना दिया जाए, सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दे दी जाएँ। और कुल मिला के निर्देश ये हैं और फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, इसका ध्यान दिया जाए। सर, आज जनता दरबार में क्या क्या मुख्य समस्याएं? एक तो आज 2 मामले आए थे जिसमें 2 दिव्यांग भाई थे जिन्होंने पूर्व में एक ट्राईसाइकिल, बल्कि मोटर ट्राईसाइकिल होती है, उसकी मांग की थी क्योंकि वो दिव्यांग हैं, उनको प्रॉब्लम है। उनको दोनों को आज ये साइकिल्स दिलाई गई जिससे उन्होंने भी धन्यवाद कहा और प्रशासन को भी बहुत अच्छा लगा कि उनको ये मिला है। एक मामला रामनगर से आया था, हिम्मतपुर डोटियाल गांव का, जिसमें शिकायतकर्ताओं का ये कहना है कि उनको जो ज़मीनें बेच दी गई हैं वो खतौनी की ज़मीनें थी, लेकिन जो कब्ज़े दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं कॉर्बेट के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो कॉर्बेट प्रशासन को भी बुलाया गया था और कहा गया, उनकी ओर से पुष्टि भी हुई कि हाँ, ये काफ़ी ज़मीनें ऐसी हैं जो कि कॉर्बेट के अंदर है, वहाँ पे कब्ज़ा देने का प्रयास किया गया, बल्कि दी भी गई हैं। तो उसमें एक तरह का ये लैंड फ्रॉड है। तो जिन्होंने भी इस तरह की गलती की है उनकी और लैंड फ्रॉड में इस शिकायत को शामिल किया जाएगा और आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो हल्द्वानी के क्षेत्र में, रामनगर के, और भी उसको लेकर किस तरह के निर्देश दिए कि कोई सर्वे करा लिया जाए कि ज़मीनों पर कोई कब्जे तो नहीं हो रहे, फॉरेस्ट की? देखिए, ड्रोन सर्वेस तो हो ही चुके हैं अभी, ताकि जो आज की स्थिति वो पता रहे। सेकेंडली, अगर कोई करता भी है, चाहे वो किसी की भी ज़मीन हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट की हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हो, अब तो सभी के हमने लैंड बैंक्स बना दिए हैं और सभी का डिजिटल रिकॉर्ड भी रख रहे हैं, फिर भी प्रयास होता है तो उसमें कहीं से भी शिकायत आए या खुद भी हम संज्ञान लें तो तत्काल नोटिस हों, कार्रवाई हों और ऐसे कब्जे किसी भी प्रकार से ना किए जाएं। इसमें किसी भी प्रकार का टॉलरेंस ना हो और किसी भी प्रकार का अगर मिलीभगत या कनाइवेंस पाई जाती है तो दंड भी दिया जाएगा। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा बसंत सिंह मेहता, मैं शिव विहार गली नंबर 1 लोरिया साल मल्ला हल्द्वानी का निवासी हूँ। तो हमारे मोहल्ले में जो है कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा बीच रोड पे बैरिकेड लगा दिया गया है जिससे आवागमन बंद हो गया है। अच्छा। तो हम लोगों को उस पर बड़ी दिक्कत आ रही है। इन्होंने CRPC 133 की धारा का उल्लंघन किया है, जो कि हमने थाना मुखानी में भी दर्ज वो रिपोर्ट किया है। उसके बाद हमने सिटी मजिस्ट्रेट को भी रिपोर्ट किया है और उसके बाद हमने SSP महोदय को भी रिपोर्ट किया है। आज हम लोग यहाँ कुमाऊं कमिश्नर सर के वहाँ आए हैं, देखो हमें कोई निर्णय मिल पाएगा तो। सर, जैसे आपने बताया रोड पे कब्जा कर लिया, तो कितना समय पुराना है मामला, कब ये हुआ था? और उसके बाद जैसे आपने बताया कि शिकायत की कई जगह तो कुछ क्या रिस्पॉन्स आया वहाँ?
ये जो है हमने 2023 में अप्रैल 23 अप्रैल 2023 को हमने रिपोर्टिंग की थी। तो इसमें जो है हमने सीएम पोर्टल भी डाला था। तो सीएम पोर्टल से नगर निगम से आए थे जांच के लिए, तो वो फाइल अभी तक हमारी घूम ही रही है। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार जब आए थे ये लोग तो इन्होंने कहा भाई ये तो इनका आपस का हुआ है, इन्होंने प्रस्ताव पास कर रखा है, क्या कहते हैं ये रोड बंद करने के लिए प्रस्ताव पास कर रखा है। तो मैं जब वहाँ नगर निगम में गया तो मैंने वहीं के उनसे कहा कर्मचारी से, मैंने कहा भाई साहब देखो आपके थाने के पास में एक वो ज़मीन है, क्या कहते हैं खाली नगर निगम की ज़मीन है, मैं उस पर एक मकान बना लेता हूँ प्रस्ताव पास करके, इतना दुकान बना देता हूँ, तो आप कुछ कार्रवाई करोगे इस पर? नहीं करोगे? तो वो हंसने लग गए। तो जनता दरबार में पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ चुके? तो हम लोग जनता दरबार में पहले भी आए थे, तो उस दिन यहाँ हमको समय नहीं मिल पाया था। क्या समय नहीं मिला था? जी, तो जी। आज उम्मीद है कि जब कमिश्नर के सामने आपका नंबर आएगा तो पर समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी? आज उम्मीद तो हमको है ही। हमने कहा कमिश्नर साहब का तो नाम सुना ही है हमने। नमस्कार सर, आपका नाम? सर मेरा नाम भुवन चंद ब्रजवासी है। क्या समस्या लेकर आए हैं पास जनता दरबार? ये समस्या लेके आया हूँ, हमारे पिताजी ने 2 बीघा ज़मीन खरीदी थी जी। तो सर 2 बीघा ज़मीन में 1275 स्क्वायर फीट ज़मीन कम पाई गई है। तो 3 साल से सर इसमें मामला चल रहा है। 3 साल से सर 2 बार तो मैंने पैमाइश करवा दी है ज़मीन की, लेकिन एसडीएम कोर्ट तक फाइल वो मतलब सही रिपोर्ट नहीं पहुंचा रहे हैं सर, जिससे मेरे पास रहने को मकान नहीं है। और मेरी बेटी कमिश्नर साहब के पास भी आई थी, वो पिथौरागढ़ पढ़ती है और बॉक्सिंग करती है, तो वो इंटर से स्कूल छोड़ रही। सर मैं उसे पढ़ाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये केस लड़ूँ या मकान बनाऊँ या कि बेटी को पढ़ाऊँ। तो कमिश्नर साहब से भी ये बात रखी थी, उन्होंने कहा सर हो जाएगा। आज 8वीं बार आया हूँ मैं कमिश्नर साहब के पास। 8वीं बार आए? जी 8वीं बार आया हूँ सर। तो अभी तक समस्या का अभी समाधान कुछ नहीं हुआ सर। जैसे आप बोल रहे हैं 8 बार आए हैं, तो कुछ बोला था कमिश्नर? कभी आश्वासन दिया या किसी प्रकार की अधिकारियों से बात करेंगे कुछ? जी, तो कुछ भी कहा था सर, बात होगी कहा था, और बेटी से भी कहा था तुम जाओ मिल जाएगी जी। तो कितने समय से आ रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हैं 8 बार, फर्स्ट टाइम आपको ध्यान हो कितना टाइम? 2021 से मामला चल रहा है, 2022 निकल गया, 2023 भी चल गया सर, अभी भी वही है। और विपक्ष ये कह रहा है कि मैं 1 बीघा डीएम को दूंगा, 1 बीघा एसडीएम को दूंगा, मैं उनको खरीद लूँगा, तुम कहाँ जाओगे? सर मैंने एसआईटी में भी मामला दर्ज कराया है और मानव अधिकार में भी दे रखा है, अभी करंट पे ही दे रखा है। अब जब नहीं हुआ उनमें क्या अपडेट है इन दोनों मैटर में वहाँ से? सर उन दोनों में से जी, उसमें से पहले ही एक मेरे पास आया था कि डेयरी नंबर 133 दिया था, उसके बाद केस नंबर 143 दिया था। तो 15-15 दिन ही हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, 1 आधी महीना हो रहा है मानव उसको सर। जबकि मेरे पास पैमाइश रिपोर्ट है। कैमरा में दिखा दीजिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, थोड़ा बता भी दीजिए। ये है पैमाइश रिपोर्ट है, मैंने पैमाइश करा रखी है। मेरी ज़मीन कम पाई गई है इसमें लिखा गया है, लेकिन एसडीएम साहब और कुछ करने को राज़ी नहीं है। ये है सर, कान को कभी थोड़ा गलत बता देते हैं, थोड़ा कुछ गलत बता देते हैं, तो वो असली में इनके वो ये कह रहे हैं हमारे रिलेशन में हैं कानगो साहब, जो राजेंद्र सिंह अधिकारी जी पैमाइश करने वाले अधिकारी थे। पहले बार वो पैमाइश कर गए, तो उन्होंने बाद में कोर्ट ने उनको यहाँ के लिए नोटिस के लिए पूछा कि वो कहाँ हैं, वो वहाँ हरिद्वार चले गए ट्रांसफ़र पे, और अब वही फिर आ गए सर यहाँ दोबारा। सर खाली 3 साल से उलझाया जा रहा है मुझे। अच्छा सर मेरी बेटी की पढ़ाई भी छूट रही है, और मेरा बेटा हरिद्वार में पढ़ रहा है सर, मैं उसको भी पढ़ाई छुड़वा रखी है सर मैं, क्योंकि मेरे पास रहने को अभी मकान ही अवेलेबल नहीं है अपना खुद का। तो इस पे कुछ कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है? सर कोर्ट केस चला था, फाइल बंद हो गई। एसडीएम साहब कह रहे हैं 2 पैमाइश लेके आए, दोनों पैमाइश में कमी है, 12 पैमाइश कराओ। सर मैं तो उम्र भर पैमाइशी कराने में रह जाऊंगा, मेरी तो उम्र चली जाएगी। मैं वैसे भी डिप्रेशन में आ गया हूँ सर, मैं आखिरी बार आया हूँ, अगर आज नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, अपने आप रहेगी सारी ज़मीन। चंदन सिंह को ही मुबारक हो। सर प्रशासनिक अधिकारी कोई काम करने को कुछ कर ही नहीं रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। मैंने तो सरकारी फ़ीस दे के पैमाइश कराई, सरकारी फ़ीस दे के रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं साहब मेरे पास। दिखा दीजिए डॉक्यूमेंट ले लो, ये हैं सर, ये बैनामा है, ये रजिस्ट्री है। गरीब आदमी की सर कहीं से कहीं तक कोई पूछ नहीं हो रही है। और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारी रजिस्ट्री की ज़मीन हमें नहीं दिला दे रही है, और बाहर से बुला के सीएए कानून लागू कर रही है, जो बाहर से यहाँ आदमियों को बुलवा रहे हैं रहने के लिए, और हमारी ज़मीन हमारे पास नहीं है। सर इस ज़मीन के चक्कर में मेरी बेटी का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, क्योंकि बॉक्सिंग करती है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से 40 लड़कियों में अकेली का सिलेक्शन हुआ था सर 2 साल पहले, लेकिन आज ऐसी पोजीशन आ गई कि हम उसको सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उनका आने का, उनका जाने का
3 साल से परमानेंट आ रहा हूँ सर। अजय भट्ट जी को लेटर दिया मैंने, मुख्यमंत्री धामी जी को पर्सनल फ़ोन में फ़ोन किया, 27 कॉलें की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उनके पीए साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। अजय भट्ट जी को 3 लेटर दिए थे मैंने सर, अजय भट्ट जी ने भी कुछ नहीं किया। डीएम साहब के यहाँ गया हूँ 3 बार, जो पहले डीएम थी उनके पास भी गया, जो वंदना जी आई हैं उनके पास भी गया। एडीओ साहब बैठते हैं, एडीओ साहब से भी मिला सर। जितने अधिकारी हैं मैं सबसे मिल चुका हूँ सर। मुझे खाली घुमाया जा रहा है, जैसे चक्की में पीसते हैं तो वैसे अब विपक्षी सबके पास यही जाके कह रहा है कि ये गरीब आदमी है, इनके पास ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और वाकई में हम सर आने के जाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम कैलाशन गुणवंत है। तो सर आज क्या समस्या लेकर आप जनता दरबार में? सर मैं अपनी ये समस्या मेरे भाइयों द्वारा मुझे प्रेरित किया जा रहा है। अच्छा। और 2015 से हमारे पिताजी ख़त्म हो चुके हैं, तो 15 से के बाद 16 से हमारे विवाद ही चल रहा है। मेरे पिताजी की 2 शादियाँ हैं। हम पहले माँ से 2 भाई 1 बहन है, जिसकी दोनों भाइयों और बहन की शादी हो चुकी है। और दूसरी पत्नी से 1 भाई 1 बहन है, जो मेरे साथ पहले शादी वाला भाई है और सौतेले भाई दोनों, और वो माँ भी हमें प्रेरित करती है। अच्छा। परेशान करती है रोज़ रोज़, कहती मेरे आदमी का ये हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। तो यही चीज़ें रोज़ करते हुए मेरी बीवी को भी मारा। जो एक बार मैंने रिपोर्ट भी कराई तो कोई उससे समाधान नहीं हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आए, हम दिखाएंगे? जी, हम कागजी कागज वाले लाए हैं कुछ। दिखा दीजिए, कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पे फोकस करें। इससे पूर्व में भी एक बार आप बता दीजिए क्या क्या है ये ज़रा। पूर्व में भी ये मेरी घरवाली पे हाथापाई की। अच्छा, उसकी कंप्लेंट लिखाई तो 1/12/2024 को, तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और भी उस पब्लिकेशन के पीछे से पुलिस वालों ने मेरी घरवाली से ज़बरदस्ती साइन करवा करके अपने पास ले गए कागज़, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे मैं अभी तक परेशानी हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, किराए में रह रहा हूँ। और इसी चक्कर से मेरे बच्चे भी घर में आने को तैयार नहीं हो रहे। यही है, अब इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यही एक सुसाइड नोट रख करके घर में आगे को बहुत सी बातें वही जाने। जनता दरबार के बारे में आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे ऐसे दरबार लगा दे कमिश्नर? मैंने गूगल में सर्च करा कल रात, तो उन्होंने कहा हर शनिवार को वहाँ दरबार लगता है, सबकी समस्याएं सुनी जाती है। अच्छा, तो उम्मीद लेके आए कि यहाँ से आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। जैसे कमिश्नर दीपक रावत कई मामले सॉल्व करते हैं, तो आप इस उम्मीद से आए कि आखिरी उम्मीद है कि यहाँ से न्याय मिलना चाहिए? जी जी, हमारे यही उम्मीद है कि हमसे यहाँ से न्याय मिले, हम इसी उससे आए हैं यहाँ पर। तो देखा आपने हमारी इस रिपोर्ट में, हमने तमाम लोगों से बात की, उनकी समस्याएं जानी। साथ ही जो कमोआ कमिश्नर उन्होंने बताया कि आज जो ज़्यादातर मुद्दे थे वो ज़मीन से जुड़े हुए थे और उन्होंने किस तरह उनका समाधान किया। फिलहाल के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।